अब जैसे बसपा हमारे यहाँ नहीं लड़ रही है ना, कांग्रेस तो समर्थन कर दी है सपा का, गठबंधन का, लेकिन बसपा हमारे यहाँ नहीं लड़ रही है, तो बसपा के जो मजबूत वोटर हैं वो हमारा मानना है कि वो जो है चंद्रशेखर रावण जी की तरफ मूव करेंगे। अवधेश प्रसाद का तो मिल्कीपुर गढ़ ही है। अच्छा, ये पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। चंद्रभान पासवान ही पहली बार मिल्कीपुर में आए हैं गुस्से। इनका घर जो है अमानीगंज उधर पड़ता है, उधर साइड। सब खुश है, अब सारा हर फसल तैयार है। अरे भाई कुछ ना कुछ तो नुकसान होगा ही, आज भी हो रहा है, पहले भी होता था। मतलब मौर्य से भी आप नाराज हैं, सरकार से नाराज हैं, खुश किससे हैं? नाराज है ना, सरकार नाराज है। सरकार से नाराज है तो वोट मतलब विपक्ष को देंगे, अखिलेश को देंगे सही वोट, अखिलेश को। मिल्कीपुर विधानसभा में चुनावी माहौल क्या है ये जानने के लिए लगातार हम मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में गांव-गांव जाकर घूम रहे हैं और लोगों से राय जान रहे हैं। आइए चलते हैं और लोगों से जानते हैं कि क्या माहौल है इस बार के चुनाव में मिल्कीपुर का और किसको जनता विधायक चुने जा रही। क्या है मिल्कीपुर की रणनीति इस बार? आज तो अमेठी और सुल्तानपुर रायबरेली ज़्यादा चर्चा मिल्कीपुर की हो रही है। जी। अब जैसे कि अभी इससे पहले लोकसभा चुनाव जब हमारे यहाँ हुआ तो अयोध्या में जो है लोग यही अनुमान लगा रहे थे कि राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या का गढ़ हो गया, अयोध्या गढ़ हो गया है ना, बीजेपी का। जी। तो अवधेश प्रसाद जी जिस प्रकार से सांसद जीते हैं अपने यहाँ, तो एकदम जो है चर्चा का विषय बन गया। उसी ठीक प्रकार जो है मिल्कीपुर, हमारे मिल्कीपुर से ही विधायक थे अवधेश प्रसाद जी, सांसद बने। तो जो है उनके सांसद बनने के बाद जब जो है फिर से उपचुनाव होने जा रहा है, तो वह जो टिकट है उनके जो है बेटे अजीत प्रसाद जी को मिला है ना, और बीजेपी से जो है गोरखनाथ बाबा जी अगर पाते टिकट तो समीकरण कुछ अलग होता, लेकिन अब जो है चंद्रभान पासवान जी पाए हैं। तो बाबा गोरखनाथ बाबा से वजन चंद्रभान पासवान है या नहीं? ये नहीं कह सकते हैं हम कि गोरखनाथ बाबा ज़्यादा भारी थे या चंद्रभान भारी हैं, है ना। जैसे मिल्कीपुर में जैसे कुछ इधर पूरब का क्षेत्र है, किसी दूसरे के पश्चिम में है, पश्चिम का क्षेत्र है, अमानीगंज ब्लॉक जो है ये जो है चंद्रभान पासवान का गढ़ है ना। और इधर जो मिल्कीपुर का इधर वाला क्षेत्र है, इसमें जो है गोरखनाथ बाबा जी के कुछ मजबूत कैंडिडेट थे, उनके साथ कदम मिला के खड़े थे, है ना। तो अब चंद्रभान जी पाए हैं टिकट, और उधर जो है अवधेश प्रसाद जी ना लड़ करके उनके बेटे लड़ रहे हैं, तो इस वजह से लड़ाई बहुत दिलचस्प हो गई है। कौन जीते कौन नहीं ये अभी कह पाना आप लोगों के लिए कठिन है, क्योंकि तीनों प्रत्याशी भाई चंद्रशेखर रावण भी एक प्रत्याशी बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी के बागी सूरज चौधरी है। जी। अब जैसे बसपा हमारे यहाँ नहीं लड़ रही है ना, कांग्रेस तो समर्थन कर दी है सपा का, गठबंधन का, लेकिन बसपा हमारे यहाँ नहीं लड़ रही है, तो बसपा के जो मजबूत वोटर हैं वो हमारा मानना है कि वो जो है चंद्रशेखर रावण जी की तरफ मूव करेंगे। अच्छा, हाँ, मतलब सूरज चौधरी भी वोट मजबूत पाएंगे। हाँ बिल्कुल वो जो है वोट पाएंगे कहीं ना कहीं जो है पासी बिरादरी। नुकसान किसका दिख रहा है? सूरज चौधरी किसका नुकसान करेंगे आपको क्या लगता है? नुकसान तो नहीं, जैसे जो ये हरिजन बिरादरी थे यानी गौतम बिरादरी और पासवान में भी जो कुछ मजबूत उठे, वो जो है भाजपा को भी जाएंगे और सपा में भी जाएंगे, बटेंगे दोनों में। अच्छा। है ना, ये नहीं कह सकते हैं कि बसपा का वोट जो है पूरा सपा की तरफ मूव हो जाएगा या भाजपा की तरफ मूव होगा, है ना, दोनों को फायदा होगा इससे। लड़ाई इसीलिए दिलचस्प है। तो अभी चंद्रभान और अजीत प्रसाद में तय नहीं हो पा रहा है कि नहीं, कौन बिल्कुल भारी है? हमारे अकॉर्डिंग से कोई नहीं जो है ये भारी है, कोई जो है कमजोर नहीं है। लड़ाई बहुत दिलचस्प है, अगर जीत हार बहुत कम मार्जिन से होगी। परिवारवाद का असर दिखाई दे रहा है कि अजीत प्रसाद, अवधेश प्रसाद, अजीत प्रसाद अगर इनकी जगह कोई और होता तो शायद और बेहतर होगा कुछ। जी हाँ, टिकट में जैसे कुछ समाजवादी पार्टी में जैसे जो उनके जो है कदम से कदम मिला के समर्थक थे, जो मजबूत चेहरा थे, वो लोग जो है शुरुआत में दिखाई दिया कि कुछ नाराजगी है ना, कि उनके बेटे को टिकट मिल गया, लेकिन अब जो है धीरे धीरे पता चल रहा है तो कि बाबा गोरखनाथ भी हाँ कुछ संतुलन जो है बन गया है। और यहाँ गोरखनाथ बाबा जी भी जो है नाराज थे, वो भी पता चला कि जो है उनको जो है पार्टी में जो है समझौता करवाया गया है। वेद प्रकाश जी और तमाम जो है जो चौहान जी, मुख्यमंत्री जी भी शायद उनको बुलाए थे, समझाए हैं, तो इस वजह से वो भी पता चल रहा है कि समर्थन कर रहे हैं। जिससे आपसे व्यक्तिगत पूछा जाए तो किसको विधायक बनना चाहिए मिल्कीपुर में इस समय जो प्रत्याशी दिखाई दे रहे हैं तीन मजबूत? आपको व्यक्तिगत अगर प्रत्याशियों की बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि कौन लग रहा है कि जनता के लिए बेहतर होगा, क्षेत्र के लिए बेहतर होगा? नहीं, हम किसी का ऐसे खुल के नाम नहीं बता सकते हैं। हाँ, वो तो अब भविष्य में देखा जाएगा कौन बनेगा। क्यों भैया, आपको क्या लग रहा है किसको बनना चाहिए विधायक? बिल्कुल जो है हम बता तो नहीं सकते हैं ऐसे, क्योंकि जो है अभी खुल के हम लोग नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो भी है वो आएगा, उसका निर्णय जो है बाद में आएगा। और बाकी यहाँ पे 50-50 लड़ाई है अभी। इससे पहले अगर मान लो यहाँ पे अवधेश जी होते या गोरखनाथ बाबा होते तो उसमें कुछ कहा जा सकता था कि हाँ इधर आ सकता है उधर, लेकिन इसमें क्या है कि जो पश्चिम साइड का एरिया था वो चंद्रभान पासवान जी का एकदम पक्का है, उधर क्लियर है। अवधेश प्रसाद कहीं पक्का नहीं है? अवधेश प्रसाद का तो मिल्कीपुर गढ़ ही है। अच्छा, ये पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। चंद्रभान पासवान ही पहली बार मिल्कीपुर में आए हैं गुस्से। इनका घर जो है अमानीगंज उधर पड़ता है, उधर साइड। अजीत प्रसाद बता रहे हैं
कि चंद्रभान बाहर के हैं और हाँ, चंद्रभान कहने का बिल्कुल। अजीत प्रसाद बाहर के हैं। बिल्कुल। आज कौन बाहर का है आपकी नज़र में? ये अवधेश प्रसाद जो है उनके क्या नाम, इनका घर भी 5 नंबर पे है और यहाँ से वो एक बार जीते हैं और एक बार हारे भी थे। तो इस बार जो है उपचुनाव हो रहा है, तो यहाँ पर ये 3 बार हो गए और उनका क्या है कि वो पहली बार यहाँ पे एंट्री किए हैं। तो अभी वो बाहर के हैं। हाँ, अभी वो हम तो कहेंगे भाई बाहर के हैं, अभी हम तो पहली बार जाने उनको, तो हम कहेंगे भाई हमारे यहाँ जिला पंचायत भी नहीं लड़े हैं वो, तो इसीलिए हम कह नहीं सकते कौन जीतेगा। लेकिन ये है कि यहाँ पे जो है 50-50% है दोनों तरफ। एक नंबर किसी को बढ़ता नहीं दिखाई दे रहा है, क्या किसका है? नहीं। और ये जो चौधरी जी हैं भी आए हैं, तो चौधरी जी भी कुछ पासी लोग के, जैसे पासी तो तीनों हैं, लेकिन कुछ जो है जो फिक्स थे वो सपा के तरफ के कुछ लोग कैंडिडेट कट के उधर भी जाएंगे। अच्छा, मतलब जाएंगे, चौधरी वो समाजवादी पक्का। पार्टी नुकसान करेंगे। हाँ, करेंगे, चाहे 500 का ही करें। हाँ करेंगे, क्योंकि लग रहा है ऐसे, मतलब देखने में कुछ लग रहा है कि करेंगे। अच्छा, आनंद सेन आए हैं तो क्या उनका कुछ फर्क पड़ेगा समाजवादी बिल्कुल पार्टी में? बिल्कुल फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो वरिष्ठ नेता हैं यहाँ के और उनके जो पिताजी थे वो काफ़ी अच्छे नेता थे हमारे यहाँ के मिल्कीपुर के। वो भगवान तुल्य माने जाते थे, कहीं कहीं पे वो जो है मित्र सेन की छवि जो है वहाँ भगवान तुल्य माने जाते थे। हम यहाँ की नहीं, यहाँ से 20 किलोमीटर 25 आप उधर चले जाएं, जबकि उनका घर यहाँ से लगभग 15-20 उधर पड़ता है, हम इधर की बात कर रहे हैं। वहाँ पे चले जाएं, वहाँ पे उनको लोग भगवान तुल्य मानते थे वहाँ पे। उनके बेटे हैं। हाँ, उनके बेटे हैं, तो बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा और सपा में। लेकिन ये प्रभाव के साथ साथ कहीं पे जो है अच्छा, जैसे लोग समीकरण जो है समझ नहीं आ रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि अगर बेईमानी नहीं करती है बीजेपी जी तो सपा जीतेगी, अगर बेईमानी हम करती नहीं है, कह भाजपा सकते अपने मुंह से, नहीं यही आप कहलवाना चाहते हैं, लेकिन हम कहेंगे नहीं। लेकिन अगर नहीं करती है बेईमानी तो आपके सामने रिजल्ट आएगा। जीतेगी। बिल्कुल। चलिए, क्या नाम है? शैलेंद्र नाम है। अच्छा, चलिए, शैलेंद्र जी है, कुछ बात करेंगे आप? अच्छा, कोई नहीं करेगा। चलिए, तो ये स्थिति है मिल्कीपुर की। कोई खुल के बोलना नहीं चाहता है, कोई किसी प्रत्याशी की तरफ नहीं बोलना चाहता है, ना ये बता रहा है कि कौन आगे है कौन पीछे है। सब लोग एक ही बात कह रहे हैं कि कड़ा मुकाबला है और समय आएगा तो पता चलेगा कौन किस पर भारी है, कौन जीत जाएगा। अब किसे पसंद यही पासवान जी। पासवान तो तीनों है। अरे पासवान ये जितवानी ना महानी असर लड़े का नाम मिलता कौन सी पार्टी से? भाजपा से। अच्छा, भाजपा से। तो लोकसभा में तो जीत गए थे अवधेश प्रसाद। हाँ, बता तो रहे हैं हम, उसी लापरवाही जीते। अच्छा, अब जिसको क्षेत्र में निकलना ही नहीं है, किसी का सुनना नहीं है, तो जीतेगा थोड़ा है। इस बार निकलना है कोई? हाँ, तो निकल रहे हैं, सब निकलेंगे। अब लापरवाही नहीं होगी। अब पावर है ना, डांड का थोड़ा जवाब है, एक ही बार मिलता है। देख लो, अखिलेश को ही देख लो, दौड़ डालो, क्या किया? कुछ नहीं किया। राहुल गांधी ने क्या किया? कुछ किया? सिर्फ वायनाड। बाबा 7.5 साल क्या किया? बाबा ने बहुत कुछ किया। देखो, तुम्हारे ये इलाहाबाद की जगह की है, देख लो, बनारस की नसीहत देख लो, आप अयोध्या देख लो, सड़क का मामला देख लो, इतने इतने गड्ढे थे फैजाबाद में, 1-1 फुट के। मिल्कीपुर के लिए क्या किया? हाँ, मिल्कीपुर के लिए भी बढ़िया किया। ये रोड भी देखो, हाईवे तैयार हो गई, इधर की भी रोड हाईवे तैयार हो गई, और कॉलोनियाँ भी सबको मिल रही हैं। गांव के लोग कह रहे थे कि बहुत नाराज है कि वो हमारा पशु बहुत है, साढ़। भाई देखो, उसको हम ही लोग छोड़े हैं, हैं? अब कोई मंत्री या कोई प्रधानमंत्री तो यहाँ गौशाला हुआ नहीं है, गौशाले में तो लेके जाओगे नहीं। जब छोड़ोगे तो तुम्हारा नुकसान नहीं होता, हमारा नुकसान करेंगे। खाने कहाँ जाएंगे? या तो तुम ले जाओ, नहीं मुसलमानों खाते बेचो। कहीं बंद कर दो उसको। हाँ, अच्छा अच्छा। भाई कसाब बाड़ा बंद हो गया तो कहाँ जाएंगे जानवर? और फिर कसाब बाड़ा चाहता कौन है यहाँ? समस्याएं किसानों को नहीं है, कुछ नहीं है, सब खुश हैं। सब खुश है। अब सारा हर फसल तैयार है। अरे भाई कुछ ना कुछ तो नुकसान होगा ही, आज भी हो रहा है, पहले भी होता था। माहौल बीजेपी का है। हाँ, क्या नाम है अपना? महेश कुमार पांडे। अच्छा, पांडे जी। चलिए भाई, तो पांडे जी कह रहे हैं कि माहौल बीजेपी का है और कोई नाराजगी नहीं है और हमारा पशु की कोई दिक्कत नहीं है। तो ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं क्या? हाँ। तो सरकार गौशाला वगैरह नहीं खोला कुछ? कोई व्यवस्था नहीं? गौशाला बहुत है। अच्छा, यहाँ है, यहाँ कहाँ है? तो अपने ठीक बात करिए आप, अपने ठीक, कहीं और बात नहीं है। तो दिक्कत है, नाराज है सरकार से लोग, हैं? चुनाव आ गया है, वोट मांगने लोग आ रहे हैं। आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप उनसे? जगह हो रहा होगा ठीक है, जिससे चलाए
जो खेत चढ़ाई हुई उसे जो जो खेत चला है उसी में हो इतना इतना खुश है हैं? गजब दादा मतलब दिल से कह रहे हो हैं? पता नहीं खेत चढ़ाए काटा उठाए है वोट मिल जाए जनता उधर भाग गए खेत चढ़ रहा है कौन अच्छा है इस बार कौन अच्छा है सब अच्छा है जो काम है वो अच्छा है कौन काम आएगा नहीं कोई काम नौ नौ बिहार बाटे जो नहीं पुण्य तो है नहीं अब नौका है दिखाइए बताइए कोई क्या बताइए जो पुराने रहे कुछ किए हैं मिल्कीपुर के लिए सरकार ने कुछ किया मिल्कीपुर के लिए योगी सरकार ने कुछ किया हैं? नहीं कुछ नहीं किया वोट उसी को देंगे ना हम? वोट उसी को देंगे हाँ क्या मजा ले रहे हैं आप हमसे भी है देखिए कितना खुश है हैं? तो नाम क्या है राम जोड़ मौर्या अच्छा मौर्य जी हैं मौर्य जी तो केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी में है तो आप तो अरे कैसा तो सिर्फ कहा मौर्य है केशव प्रसाद मौर्य नहीं है कहा है तो ये तो चाटे वाले हैं मौर्य मौर्य कहाँ हाँ हाँ पूरे मतलब मौर्य से भी आप नाराज हैं हाँ। सरकार से नाराज हैं सरकार- खुश किससे हैं क्यों नाराज है ना सरकार नाराज है सरकार से नाराज है तो वोट मतलब विपक्ष को देंगे अखिलेश को देंगे सही वोट अखिलेश को तय कर लिया आपने हाँ चलिए भाई तो कह रहे हैं कि मौर्य जी से बड़ा नाखुश है सरकार से भी नाखुश है और वोट अखिलेश यादव को देंगे